मैं 7वीं जमात में थी जब मेरी अम्मी के साथ काम करने वाला एक लड़का हमारे घर आता जाता था। इसके घर वाले भी हमारे घर आते रहते थे। इसी दौरान मेरे और इस लड़के का रिश्ता तय गया और 8वीं जमात के इम्तिहानात से पहले हमारी शादी हो गई। शादी के बाद जल्द ही हमारी लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू हो गए। शादी के बाद मुझे पता चला कि वो शराब नोशी करता है और अक्सर मुझसे पैसे मांगता रहता था। मैं बहुत परेशान रहने लगी और बीमारियों में मुब्तला हो गई। एक दिन उसने मुझे मारा, जिसके बाद मैं अपनी उम्मी के पास चली गई और उनको उसकी हरकतों के बारे में बताया। मेरी सेहत बहुत ख़राब हो गई थी। इस दिन मेरी उम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई। कुछ टेस्ट करवाने के बाद मालूम हुआ कि मैं हामिला हूँ। 7 महीने बाद मैं वापस ससुराल चली गई। इब्तदाई दिन तो सुकून से गुजरे, लेकिन फिर वो दोबारा पैसे मांगने लगा। एक दिन हमारी लड़ाई हुई और उसने मेरी हालत की परवाह किए बगैर मुझे बहुत मारा। इस वाक़ये के बाद मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। वो और उसकी माँ मुझे अस्पताल ले गए, जहाँ मेरी एक बेटी पैदा हुई। बेटी होने की वजह से वो और उसके घर वाले मुझसे नाराज़ हो गए और हमें छोड़कर चले गए। मेरी अम्मी मुझे और मेरी बेटी को वापस अपने घर ले आए। कुछ वक्त गुजरने के बाद मेरे अबू ने फैसला किया कि वो मुझे वापस नहीं भेजेंगे। कई बार वो लोग मुझे लेने आए, लेकिन अबू ने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार बुजुर्गों के कहने पर अबू ने मुझे समझाकर वापस भेज दिया। जब मैं दोबारा अपने शौहर के घर गई तो उनका रवैया फिर वैसा ही रहा। मैंने अपने खानदान वालों को कुछ नहीं बताया और सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करने लगी, लेकिन उनका रवैया बद से बदतर होता गया। 4 महीने गुजर गए और एक दिन उसने पैसों के लिए मुझे बहुत ज्यादा मारा। इस वक्त मैं दोबारा हामिला थी। इसके तशद्दुद की वजह से मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं चलने के काबिल भी नहीं रही। अगली सुबह मैंने अपने कपड़े और ज़रूरी सामान पैक किया, अपनी बेटी को साथ लिया और अपनी उम्मी के घर वापस आ गई। मेरे वालिदैन मुझे देखकर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मेरे शौहर और उसके घर वालों को बुलवाया और उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान मेरे अबू और भाई ने इसे मारा और तलाक का मुतालबा किया। आखिरकार मुझे तलाक मिल गई। मेरी बड़ी बेटी को वो लोग अपने साथ ले गए और मैं अपनी उम्मी के पास आ गई। तलाक के वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मेरी दोनों बेटियां मुझसे दूर हो गईं और मेरी अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई।